नमस्कार दोस्तों। ये घटनाएं आपने कई बार सुने होंगे कि किसी कॉलेज में हॉस्टल में सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों की रैगिंग लेते हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं और फिर आखिरकार थक हार कर जूनियर बच्चा एक गलत कदम उठा लेता है। बहुत कॉमन हो गया होगा आपके लिए सुन सुनकर। लेकिन आज अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक जूनियर बच्चे की रैगिंग तो हुई, लेकिन रैगिंग किसी सीनियर बच्चे ने नहीं, बल्कि हॉस्टल के मैनेजमेंट ने किया। और फिर कुछ ऐसा घटा, इतना खतरनाक, इतना भूतिया कि कहानी आज आप ध्यान से सुन लेंगे ना, तो सच बता रहा हूं, हॉस्टल में अगर रहते हैं या रहने के सपने देख रहे हैं तो मन में एक ऐसा डर बैठ जाएगा कि खुद के ही ऊपर आप शक करने लगेंगे कि भाई मैं भी नॉर्मल हूं या नहीं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2019 के आसपास से, जब चार लड़के जो कि एक ही टाउन के रहने वाले थे इंदौर के एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहुंचते हैं। ये चारों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और ये प्री डिसाइडेड रख कर आए थे कि यार हम लोग इंदौर में इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ये वेस्ट बंगाल के लड़के थे, इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे और इसका एक हॉस्टल है जो साल भर पहले शुरू हुआ है और उधर बहुत सारी फैसिलिटी है, उसी हॉस्टल में रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हॉस्टल का एक ही कमरा हम चारों को मिल जाए। इसी एक सोच के साथ वो इंदौर आए, यहाँ पर एडमिशन का फॉर्म वॉर्म भरे और जब हॉस्टल में एडमिशन की बात किए, मतलब कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब हॉस्टल में एडमिशन की बात की है, तो इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इनको एक रूम अलॉट हो जाता है। एक रूम में 4 बेड्स थे, 4 लड़के रह सकते थे। ये लोग इसी कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना चाहते थे, इसी हॉस्टल में क्यों रहना चाहते थे, इसका कारण ये था कि इस कॉलेज में अटेंडेंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी और जो साल भर पहले इसका हॉस्टल खुला था वो इतना शानदार था कि बिल्कुल हाई फाई फैसिलिटी वाला। बच्चा अगर किसी को पता चल जाए ना, उसका सपना हो जाए कि यहाँ पर हमको रहना है, वहीं पर रहकर पढ़ाई करना है 4 साल की, ऐसा वाला वो हॉस्टल था। तो ठीक है, इन लोगों को एक रूम, सेम रूम अलॉट हो गया, ये वहाँ पर रहना शुरू कर दिए। लेकिन आप विश्वास मानेंगे, जिस दिन से ये वहाँ पर रहना शुरू किए उसी दिन की रात से इन लोगों को अजीबो-गरीब फीलिंग होना शुरू हो गई इस रूम में। मतलब रात में ना 12 बजे के बाद इनके रूम से बहुत गंदी स्मेल आती थी। मतलब स्मेल इतनी बढ़ती जाती थी जैसे जैसे रात के 3 बज रहे हैं कि इस रूम में थोड़ी देर भी बिता पाना असंभव हो जा रहा था। ये लोग परेशान हो गए थे, पहली रात को ये सो भी नहीं पाए। 3 बजे के बाद स्मेल कम होने लगी और सुबह के 5 बजते बजते तक स्मेल लगभग पूरी खत्म हो गई। ये जब सुबह सुबह वार्डन आए अपने रूम में, उनका भी कोई रूम था, उठकर आए अपने कैबिन में आए, तो ये तुरंत वार्डन के पास गए, वार्डन को शिकायत की। वार्डन ने बोले कि हो सकता है चूहा हुआ मरा रहा होगा, हम सफाई करवा देते हैं, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, वार्डन ने एक आदमी को भेज दिया, सफाई अफाई हो गई, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। दिन में बिल्कुल एक बूंद भी स्मेल नहीं आई। ये लोग कॉलेज गए, फिर आए, खाना खाए, पढ़ाई किए और फिर सोने गए। लेकिन फिर से वही 12 बजे के बाद स्मेल बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। फिर 3 बजे के बाद कम होती चली गई, कम होती चली गई। नाक में कपड़ा बांध के ये लोग रह रहे थे, सांस लेना भी बड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बहुत परेशान हो गए थे ये लोग यार उस रात को। जैसे तैसे करके फिर तीसरी रात आई। तीसरी रात को तो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि ये रूम में एंटर भी नहीं कर पा रहे थे 12 बजे के बाद। इन लोगों ने डिसाइड किया कि बाजू वाला एक रूम है, उनसे कुछ दोस्ती हो गई है, दूसरे लड़के जो रहते हैं उनसे बोलते हैं कि यार हम अपना गद्दा डालकर नीचे ही सो जाएंगे, प्लीज़ हमको अपने रूम में सोने दो। इन लोगों ने बात की है और फिर गद्दा डालकर सोने की इनको परमिशन मिल गई। बाजू वाले रूम में एक बूंद भी स्मेल नहीं थी। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर चूहा हुआ मरा है तो थोड़ी तो स्मेल बाहर की तरफ आए, लेकिन आ ही नहीं रही थी। वो जो दूसरा बाजू वाला कमरा था ना, वो बिल्कुल चिपक के था इनके वाले कमरे से। ठीक है, ये सो गए और अब ये कंटिन्यू कर दिए वहाँ पर सोना, क्योंकि हर रात इनके रूम से ऐसे ही हो रहा था। लगभग 1 हफ्ते बीत गए। इन लोगों ने देखे कि जिनके रूम में हम सोते हैं उन लोगों का नेचर अब चेंज हो रहा है, वो लोग थोड़े चिड़चिड़ करते हैं, वो लोग लड़के लोग, क्योंकि ये जो चारों थे ना, इनकी चारों की थोड़ी बातचीत करने की ज़्यादा आदत थी, थोड़े मस्तीखोर टाइप के थे। और वो जो चारों थे जिनके रूम में ये लोग सो रहे थे अभी कुछ टाइम से, वो थोड़े पढ़ाकू टाइप के थे और वो लोग मुंह बनाने लगे थे, तो इनको ना थोड़ा सा अजीब लगा। तो इनने सोचे कि अभी हो गया यार, हमने भी पैसे देकर वो रूम लिए हैं हॉस्टल का, फ्री में तो रह नहीं रहे थे, तो हम ऐसे क्यों मुसीबत बन के किसी के सर पर चढ़ रहे हैं। हम वार्डन के पास स्ट्रिक्टली कंप्लेंट करते हैं। वार्डन से स्ट्रिक्टली बात हुई और वार्डन ने आज बोल दिया, बोले तुम्हारा तो बहुत हो रहा है यार। हाँ, दिन में तो कोई स्मेल नहीं आती, तुम लोग नाटक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। वैसे भी तुम्हारी हरकत हमको बहुत अच्छे से पता है, तुम लोग खाना वाना खाते खाते कैसी ऐसी बातें करते हो, हमको सब पता है। तुम लोग नौटंकीबाज हो, कुछ स्मेल नहीं आती है।
और कभी आ गए तो फिर कंप्लेंट सीधे तुम्हारे घर पर जाएगी कि क्या क्या मस्ती कर रहे हो तुम लोग, कैसी कैसी बातें फैला रहे हो हॉस्टल में। ये चारों थोड़ी टेंशन में आ गए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं। उसी शाम को खाना खाते खाते इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात में फिर से स्मेल आएगी और बाजू वाले लड़कों के रूम में अपन नहीं जा सकते, तो एक काम करते हैं कि साला अपने रूम में ना बहुत सारा लुभान लेकर आते हैं, लुभान जला देंगे। लुभान की बहुत हार्ड स्मेल होती है और उससे मतलब हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो ये लोग मार्केट गए, लुभान लेकर आ गए इतना इतना, धुआं हुआ निकलेगा ज़्यादा और कोई पूछने के लिए आएगा तो उसको फटका कर भगा देंगे हम कि वार्डन की टीम में से कोई आया तो हम उसको डांट देंगे कि यार भाई एक तो हम लोग इतने परेशान थे, हमने कंप्लेंट भी की है, उसका कोई इलाज आपने किया नहीं, तो हम लुभान लगा कर सो रहे हैं। ठीक है, तो इन लोग लुभान लेकर आए और बहुत सारी लुभान जलाए, बहुत धुआं निकल रहा था, लेकिन कोई भी इनके रूम में चेक करने के लिए नहीं आया। ये पहले ही अजीब वार्निंग थी, ये सिग्नल था इन लोगों के लिए कि एक कमरे में इतना धुआं निकल रहा है, फिर भी वार्डन की कोई टीम में से पूछने क्यों नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट स्टाफ कहाँ चले गया। खैर रात के 12 बजे के बाद स्मेल शुरू हुई, लेकिन आज सहनीय हो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूम स्प्रे मार दिए हैं, परफ्यूम छिड़क रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में लुभान जला दिए हैं, तो चीज़ें कंट्रोल थी और जैसे तैसे करके इनको नींद आ गई। रात के लगभग 1:30 के आसपास ये गहरी नींद में अब सो चुके थे। 2:30 बज रहे थे। ये जो चारों थे, इनका चारों का नाम मैंने आपको नहीं बताया। इनमें से एक गौरव नाम का लड़का था। गौरव को अचानक से बहुत ज़ोर से एक नंबर आती है, रात में 2:30 पौने 3 बजे के आसपास। वो उठता है और इतनी तेज़ आई थी कि ऐसा लग रहा था कि पैंटी में ना निकल जाए, ऐसा करके। तो वो उठा अपने बिस्तर से, अलग अलग बेड था ना चारों का, जैसे ही वो उठा और नीचे ऐसा पैर रखा ना, तो क्या पाता है नीचे ढेर सारे बाली बाल जो ये बाल होते हैं अपने, बहुत सारे, मतलब इतने मोटे परत में है नीचे बाल। तो टेंशन में आ गया, साला इतने सारे बाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे। लुभान जो है वो भुज चुका है, स्मेल लुभान की ही फैली हुई है, वो जो गंदी वाली स्मेल है वो काफ़ी कम हो गई है। इसको समझ में नहीं आया साला ये क्या चीज़ है। पहले बहुत ज़ोर से एक नंबर आई है, मैं कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ अपने दोस्तों को उठाता हूँ कि भाई अपने रूम में ये क्या मामला है। तो ऐसा अपना पेट पकड़ के गया वॉशरूम की तरफ, और जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर क्या दिखता है, एक मृत शरीर जो पूरी तरीके से सड़ा हुआ है और उसके ऊपर कीड़े रेंग रहे हैं, सफ़ेद वाले जो ऐसे बिल बिल करके रेंगते हैं ना, बहुत सारी मक्खियाँ झूम रही है, और उसी के अंदर से वही वाली गंदी स्मेल आ रही थी जो इतने दिनों से रात के समय इनके रूम से आती थी। ये समझ गया कि स्मेल का यही सोर्स है, लेकिन ये बाथरूम तो सोने से पहले तक नॉर्मल था, अभी ये कैसा हो गया। इतना कुछ वो सोच नहीं पाया ऑन द स्पॉट जैसे ये देखा ना, उसने बहुत जोर से चीख मारा, अरे बहन की आंख, ऐसे मुंह से गाली निकली उसकी, ये क्या है भाई। भागते भागते अपने दोस्तों के पास गया, अरे भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, देखो देखो बाथरूम में क्या है। तो सब लोग उठे। इसके जो 2 दोस्त थे, एक्चुअल में 2 ही दोस्त उठे, बोले क्या हो गया। उठ के बाथरूम की तरफ आए इसके साथ, तो क्या देखते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, बाथरूम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने बोला कि यार ऐसी ऐसी चीज थी बाथरूम में, और तुमको जमीन में दिखाई नहीं दे रहा क्या। जमीन तो पूरी तरीके से नॉर्मल है। इसके दोनों दोस्त बोलते जमीन तो पूरी तरीके से नॉर्मल है, जमीन का क्या बोल रहा है। ये बोलता है नहीं यार, जब मैं एक नंबर करने के लिए उठा था, जमीन में इतने मोटे मोटे बहुत सारे पूरे बाल फैले हुए थे घर पे, और मैं वॉशरूम की तरफ गया तो एक ऐसा मृत शरीर मिला मुझे सड़ा हुआ, अभी सब कुछ नॉर्मल कैसे है। तो इनमें से एक दोस्त क्या कहता है, इसके दोनों दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम निशांत था, निशांत क्या कहता है, अरे यार तू अचानक से नींद में उठा होगा, कई बार इस प्रकार का स्लिप पैरालिसिस होता है कि जो चीज़ें नहीं होती वो भी दिखाई देती है, तो तेरे साथ वही हुआ। तू एक नंबर जा रहा था और अचानक से तू ढंग से उठ नहीं पाया था, एक इल्यूजन में ही था, एक सपने में ही था, और तेरे साथ ये सब कुछ हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, चल भाई सो जा, बुरा सपना समझ के। तूने एक नंबर किया कि नहीं। बोला नहीं भाई पेंट में निकल। तो बोला जा जल्दी से कर, हम लोग यहीं पे खड़े। वो जल्दी से अंदर गया, उसने एक नंबर किया, बाहर आया। बाहर जैसे ही आया तो इसकी नज़र अमन की तरफ पड़ती है। अमन इनका वो दोस्त जो उठा ही नहीं था, इतनी चिल्ला चोट हो गई थी रूम में, इतनी भागा दौड़ी हो गई थी, वो सोई रहे अपने बिस्तर में। तो गौरव ने बोल ही दिया, भाई ये अमन कौन सा घोड़ा बेचकर सो रहा है, इतनी क्या नींद है इसको, ये उठा क्यों नहीं अब तक, इसको उठाए क्या, पूछे क्या, सब ठीक तो है ना भाई, ये जिंदा विंदा है कि नहीं, एक बार चेक कर ले। कैसा मजाक में बोले। उसके पास गए, जैसे उसको हाथ लगाया ना उठाने के लिए, वो उठा। एक तो उसका शरीर बहुत ठंडा था, जैसे कि कोई मर जाता है इतना ठंडा होता हो ना, वैसा ठंडा। वो अचानक से गुस्से में उठा, आंख वाँख पूरी पलटा के,
और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मार डालूंगा सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब खत्म कर दूंगा। आसपास मोटी मोटी बुक रखी हुई थी, स्टडी टेबल सबके बेड के बाजू में था, चारों के बेड के बाजू में 4 स्टडी टेबल थे। तो अपने स्टडी टेबल से मोटी मोटी बुक उठा उठा के अपने दोस्तों को मारने लगा वो अमन। गौरव के ऊपर चला दिया, निशांत के ऊपर चला दिया, साकेत की तरफ चला दिया, नाम भी बता दिया मैंने, चलो चारों के। सबको मार रहा है। एक फ्लावर पार्ट रखा हुआ था रियल मिट्टी वाला, उसको उठा के किसी के सर पे मार दिया। बहुत अनकंट्रोल हो गया था। ये जो तीनों थे ना, अपने चौथे दोस्त अमन को बस देख ही रहे हैं कि ये क्या हो गया इसको। मतलब सपने में तो गौरव था, उसने बाथरूम में वो सब कुछ देखा, जमीन में बाल देखा, अमन को क्या हो गया। ये लोग कुछ समझ पाते इतनी देर में वो रूम की काफी सारी चीजें तोड़फोड़ चुका था। और ये आगे बढ़े ही थे उसको रोकने के लिए, भाई तुझे क्या हो गया है, तू नॉर्मल तो है ना, तू ये भूत जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, पोजेस्ड हो गया है क्या। मतलब कुछ सेकंड के लिए तो इनको मजाक ही लग रहा था सब कुछ। उसके पास जैसी गई उतनी देर में वो बिस्तर से उठा, अपने दरवाजा खोला, और जो कॉरिडोर है बाहर, ये लोग सेकंड फ्लोर में थे आई थिंक। कॉरिडोर में जहाँ पे वाटर फिल्टर लगा हुआ था, लोहे का वाटर फिल्टर जो रहता है, उसकी तरफ गया। उसका जो नल था ना, वो नल में जाके भन से अपना सिर दे मारा। जिसमें लोग पानी भरते, वो जो नल रहता है पीने वाला, उसमें भन से पूरी ताकत से, जितनी शरीर में ताकत रही होगी ना, अपना सिर उसमें दे मारा और भड़बड़ा के जमीन पर गिर गया। लेकिन इतनी देर में इसके पीछे पीछे इसके तीनों दोस्त आ गए थे अपने अपने रूम से, और भी लड़के निकल गए थे, इसको उठाकर भागे हॉस्पिटल की तरफ। मैनेजमेंट में से भी लोगों को पता चल गया था, हॉस्टल के जो मैनेजमेंट टीम वाले लोग थे वो भी आए इन लोगों के साथ अस्पताल में। लेकिन जब अस्पताल ये लोग पहुंचे तो डॉक्टर्स क्या बताते हैं कि इसकी यहाँ पर लाने से ही पहले मृत्यु हो चुकी है। सिर में बहुत गहरी चोट हो गई, कोई नस में ऐसा हो गया कि इसकी मृत्यु हो गई है। दिमाग काम करना बंद कर दिया सबका। इसके मम्मी पापा आए, ठीक है, वेस्ट बंगाल से इसके मम्मी पापा आए, और मम्मी पापा ने थोड़ी जांच करवाए पुलिस वुलिस के द्वारा। लेकिन क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज पूरी देखी गई, कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और जो इसके रूममेट्स बयान दे रहे थे वो पूरी बातें मैच कर रही थी, जो भी बयान दे रहे थे और जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था, सब A to Z मैच हुआ। तो पुलिस वालों ने बोले कि हो सकता है आपके लड़के को कुछ तो भी दिमाग की प्रॉब्लम हो गई रही हो, आप डॉक्टर से इसका पूरा वो निकलवाओ और समझो मतलब क्या है, पोस्टमार्टम वगैरह आप करवा लो। हमारी तरफ से क्लीन चिट है कि लड़के ने ये खुद से किया है, चाहे जो भी XYZ रीज़न हो। ऐसा कहकर पुलिस ने मैटर क्लोज कर दिए। इन लोगों ने वो रूम छोड़ दिए, क्योंकि उस रूम में रह रहे थे तो वही दोस्त की याद आती थी, और अभी भी रात के समय वही स्मेल आती थी। काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा, और उन लोगों ने फाइनली वो वाला रूम छोड़ दिए और नीचे वाले फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट हो गए हैं। अब लगभग 1 साल बीत गए, ठीक है। अब ये कौन सी बात आ गई पता है, मार्च 2020 से जस्ट पहले पहले, कि पूरे पूरे 1 साल नहीं बीते थे, लेकिन ये बात रही होगी अब जनवरी वगैरह की, दुनिया बंद होने से जस्ट 2 महीने पहले। इनके हॉस्टल में एक वॉचमैन आता है, एक वॉचमैन जो कि उम्र दराज है, लगभग 60 साल की उम्र का है, और वो इस तरीके से इस हॉस्टल में घूमता है जैसे कि वो इस हॉस्टल का नक्शा बहुत अच्छे से जानता है। वार्डन से ऐसे बात करता है जैसे कि बहुत पुरानी पहचान हो, ठीक है। एक दिन वो वॉचमैन ने इन तीनों लड़कों को, ये तीनों लड़के कॉलेज से आ रहे थे, रोका, अपने पास बुलाया, अरे लड़को इधर आओ, बोले इधर आओ। ये लोगों ने बोले वॉचमैन ऐसा क्यों बुला रहा है, हाँ क्या हो गया भाई बोलो। तो वॉचमैन बोलता है कि मेरे सुनने में आया कि तुम्हारे साथ एक लड़का रहता था साल भर पहले, उसने नल वल में अपना सिर दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई थी, सही बात है क्या, तुम्हारा ही था ना वो रूममेट। ये बोले हाँ हाँ हमारा ही था, आपको कैसे पता। वॉचमैन बोलता है मुझे तो सब पता है। तो इन लोग बताने लगे, हाँ अंकल पता नहीं कैसा उस रात को वो करने लगा था, जैसे उसके शरीर में भूत आ गया है, पूरा पोजेस्ड जैसे हरकत कर रहा था अंकल, वो आप देखे होते तो आप डर गए होते, हम लोग तो छोटे छोटे हैं। तो अंकल ना हंसने लगे, हंसते हंसते क्या बोलते हैं वॉचमैन अंकल कि अरे भाई भूत तो आएगा ही ना अगर उस रूम में रहोगे तो। ये लोग बोलते क्या, वॉचमैन अंकल बोलते अरे वो रूम जो है वो भूतिया रूम है। ये बोलते हैं अंकल ये साल भर पहले तो ये हॉस्टल खुला है और आप तो अभी अभी भर्ती होकर यहाँ पर आए हो। अंकल बोलते किसने बोला साल भर पहले खुला है, ये हॉस्टल 10 साल पहले भी खुला था, और उस समय भी तुम्हारे जैसे बच्चे यहाँ पर रहने के लिए आए थे। एक लड़का बिहार के छोटे से गांव से आया हुआ था, काफ़ी गरीब,
इतना गरीब कि परिवार वालों ने ज़मीन और अपना घर गिरवी रख के उसका एडमिशन कराए थे इस इंजीनियरिंग कॉलेज में। साधारण तरीके से वो उसी कमरे में रहने के लिए गया। कुछ और भी उसके रूममेट्स थे। जो रूममेट्स थे सब उसी क्लास के, मतलब सारे फर्स्ट ईयर के ही लड़के थे। कॉलेज भी पहले साल ही खुला था, हॉस्टल भी पहले साल ही खुला था। कुछ ये जो अपना हॉस्टल है ना, उसके मैनेजमेंट के टीम के लड़के लोग थे जो जस्ट ग्रेजुएट हुए थे और उनकी नौकरी लग गई थी यहाँ पर। तो ना जूनियर बच्चों की रैगिंग लेते थे। मतलब हॉस्टल के मैनेजमेंट वाले ही फर्स्ट ईयर के लड़कों की रैगिंग लेते थे। और सबसे ज़्यादा रैगिंग लेना शुरू किए उन लोगों ने उसी वो छोटे से गांव के गरीब बच्चे की, जिसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब था। शुरुआत में तो नॉर्मल रैगिंग किए, लेकिन उनको फिर मज़ा आने लगा। एक रात उसके रूम में गए और वो जो बाल शेव करने वाला जो अपना वो छुरा नहीं होता है, उसके आधे बाल गायब कर दिए, उड़ा दिए। उसकी जब नींद खुली, उसको समझ में आया कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, तो बहुत रोया। रोते रोते वो वार्डन के पास गया। वार्डन को पूरी बात बताया कि ये सब कुछ किसने किया है। वार्डन ने उसको जवाब क्या दिया कि बेटा तेरे साथ हो गया सो हो गया, इस बात को यहीं पर दबा दे। अगर ये बात बढ़ी तो जितने बाल बचे हैं उतने भी उड़ा दूंगा और तेरी ऐसे कर दूंगा। तो इसको समझ में नहीं आया उस समय, पता नहीं उसकी मेंटल स्टेट क्या रही होगी क्या नहीं। वो अपने कमरे में गया और ख़ुद को खुश कर दिया। उसके इस कदम उठाने के बाद ये हॉस्टल कम्प्लीटली बंद हो गया। धीरे धीरे करके लोग भुला दिए कि इस कॉलेज का हॉस्टल भी था या नहीं। फिर 10 साल बीत गए। अभी से जस्ट 1 साल पहले ये हॉस्टल वापस से रिन्यू होकर पूरा फ्रेश होकर खुला। और तुम लड़के जिनको ये कुछ पता ही नहीं है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर रहने के लिए मस्त से आ गए। इसकी सच्चाई, इसकी कहानी हम पुराने लोगों को पता थी। यहाँ पर वॉचमैन का काम मैं ही किया करता था 10-11 साल पहले, जब ये पहली बार खुला था। और इस बार खुला तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि यहाँ पर मैं आऊँ वापस से इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन क्या है कि बेटा पैसे की तंगी बहुत सारी चीज़ें करवा देती है। मन नहीं मान रहा था, आ गया मैं। अब आ गया हूँ तो जब पता चला कि तुम लोगों के साथ, तुम्हारे रूममेट के साथ मतलब ये सब कुछ हुआ, तो खुद को रोक नहीं पाया, तुमको बता दिया ताकि सतर्क कर सकूँ। एक गया है, एक एक करके बेटा सबका नंबर ना आ जाए। इन लोगों ने बोले नहीं अंकल, अच्छा हुआ आपने हमको बता दिए, हमने तो वैसे वो वाला रूम उसी समय छोड़ दिए थे। अब तो खैर साल भर हो गया, हम फर्स्ट फ्लोर में रहने के लिए आ गए। तो अंकल ने बोले बेटा अगर ऐसा हो गया है, तुम उस स्थिति से निकल चुके हो, जो भी रहता है उसको अपने हिसाब से सतर्क कर देना। उस रूम में जो भी रहता है मेरा नाम सामने मत लाना, नौकरी का सवाल है। मैनेजमेंट में से किसी को भी पता चलेगा मुझे बाहर निकाल देंगे और मेरे खिलाफ़ कार्रवाई अलग करेंगे कि मैं उल्टी सीधी अफवाह फैला रहा हूँ, जबकि ये अफवाह नहीं, सच्चाई है। और ये सब के जो चश्मदीद है हम खुद हैं। और हम उस समय तो घर पर बैठ गए थे, लेकिन आज काम करने आ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों से हम खुद बचना चाहते हैं, इसलिए नाइट शिफ्ट तो हम कभी यहाँ पर करेंगे नहीं बेटा। इन लोगों ने वॉचमैन की पूरी बात माने, उनकी सीरियसनेस को समझे कि वॉचमैन इतनी उम्र का खुद इतना डर रहा है, इन रात में कभी आएगा नहीं यहाँ पे, तो कुछ तो उसकी बात में सच्चाई होगी। और ये लोगों को मालूम था, इन्हें देखे थे कि क्या हुआ था उस रात। उस दिन के बाद से ये कभी सेकंड फ्लोर में रहने के लिए नहीं गए। इंजीनियरिंग इनका ग्रेजुएट हो गया, अपने घर पर आ गए, लेकिन ये बात किसी के सामने लेकर नहीं आए। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले गौरव का मन किया कि पूरी दुनिया को ये पता चलना चाहिए ताकि सभी लोग सतर्क रह पाए। तो गौरव ने पूरी कहानी हमें लिख कर भेजा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊंगा, एक अच्छी सीख मिलेगी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक वीडियो को देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी तो इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हो। और गेमिंग चैनल में आज ही एक लेटेस्ट हॉरर गेम प्ले वीडियो आया है, जाओ उसको इन्जॉय करो। बाकी यहाँ पर कल हम बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।